हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आइए एपिक लर्निंग एकेडमी से जुड़ जाइए। यहाँ आपको क्लास 10th का हिंदी का ऑब्जेक्टिव मिलेगा। आज हम लोग गद्य खंड पाठ 6 का ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं, जिसमें कहानी बहादुर है। बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत जी हैं। तो बच्चों, आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अमरकांत जी को किस कहानी लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया। तो बच्चों, अमरकांत जी को डिप्टी डिप्टी कलेक्टरी लेखक कहानी के लिए पुरस्कृत किया गया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीच की दीवार किसकी रचना है। तो बच्चों, बीच की दीवार अमरकांत जी के रचना है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है। तो बच्चों, मौत का नगर अमरकांत जी के कहानी संग्रह है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 2 11 होने का मुहावरा अर्थ क्या होता है। तो 9 2 11 होने का मुहावरे का अर्थ भाग जाना होता है। क्या होता है? भाग जाना, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहादुर तुमको माँ की याद आती है, ऐसा कौन पूछा। तो बच्चों, ऐसा लेखक की पत्नी निर्मला जी ने पूछे थे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने बहादुर की डंडे से पिटाई की कर दी थी। तो बच्चों, किशोर ने, अर्थात लेखक के बेटे ने किशोर की डंडे से पिटाई कर दिए थे, जो कि आप ऑप्शन नंबर आपका बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाश्ता पानी के बाद बातों की क्या छनने लगी। तो बच्चों, जब लेखक के यहाँ रिश्तेदार आए तो नाश्ता पानी हुआ, और नाश्ता पानी के बाद बातें शुरू हुई, और वही बातें शुरू को ही यहाँ पर जलेबी की उपाधि दी गई, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। तो बच्चों, बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार अमरकांत जी हैं। कहानीकार का मतलब होता है लेखक, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्मला कौन थी। तो बच्चों, निर्मला कहानीकार की पत्नी थी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहादुर कहां से भागकर आया था। बहादुर कहां से भागकर आया था। तो बच्चों, बहादुर नेपाल से भागकर आया था। कहां से भागकर आया था? नेपाल से, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है। नेपाल एक अलग देश है। कहानीकार के लड़के का नाम क्या था, अर्थात लेखक के लड़के का क्या नाम था। तो बच्चों, लेखक के लड़के का नाम किशोर था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहादुर कौन था। तो बच्चों, बहादुर एक नौकर था। कौन था? नौकर था, जो नेपाल के रहने वाले थे, और वे नेपाल से भागकर आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिए थे। तो बच्चों, अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में 1942 ईस्वी में भाग लिए थे। कब भाग लिए थे? 1942 ईस्वी में। 1942 ईस्वी में महात्मा गांधी ने अंतिम रूप से भारत छोड़ो आंदोलन चलाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। तो बच्चों, बहादुर अपने घर से माँ की मार के कारण भाग गए थे। किस कारण भाग गए थे? माँ की मार के कारण भाग गए थे, क्योंकि जिस दिन बहादुर भागे थे, उस दिन बहादुर की माँ ने जबरदस्त पिटाई कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे? तो बच्चों लेखक के रिश्तेदार की पत्नी के 11 रुपया खो गए थे। कितने खो गए थे? 11 रुपया खो गए थे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुपया खोने का प्रपंच किसने रचा था? तो बच्चों रुपया खोने का प्रपंच कहानीकार के रिश्तेदार ने रचा था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है। जहां प्रतिष्ठा नहीं मिलती है वहां क्या रहना, यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई थी? बच्चों जहां इज्जत प्रतिष्ठा नहीं मिलती है वाकई में उस स्थान पर नहीं रहना चाहिए, वहीं रहिए जहां आपको इज्जत प्रतिष्ठा मिले। यह कहने वाला इस कहानी में बहादुर थे। कौन थे? बहादुर थे, जो कि नेपाल के रहने वाले थे। बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चल पड़े? क्योंकि स्वयं के प्रति लेखक तथा उनके घरवालों के व्यवहार में परिवर्तन आ गया और परिवर्तन के कारण लेखक वहां से चल गया। बातों बात पर बहादुर को मारपीट कर देता था और बातों बात पर गाली गलौज से बात करता था। यही कारण से अचानक बहादुर लेखक के घर से चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत जी का जन्म कब हुआ? तो बच्चों बहादुर कहानी के लेखक अर्थात अमरकांत जी का जन्म 1925 में हुआ। कब हुआ? 1925 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमरकांत जी का जन्म कहाँ हुआ? तो बच्चों अमरकांत जी का जन्म बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ। कहाँ हुआ? बलिया उत्तर प्रदेश में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमरकांत जी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अमरकांत जी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो बच्चों अमरकांत जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिंदगी और जोंक किनकी रचना है? तो बच्चों जिंदगी और जोंक अमरकांत जी की रचना है। किसकी रचना है? अमरकांत जी की रचना है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो बच्चों बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था। क्या था? दिल बहादुर था, जो लेखक की पत्नी निर्मला ने दिल बहादुर से दिल हटा दिया और सिर्फ बहादुर रहने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्मला आंखों पर क्या रखकर रोने लगी थी? निर्मला आंखों पर आंचल रखकर रोने लगी थी। क्या रखकर रोने लगी थी? आंचल रखकर रोने लगी थी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है। क्योंकि रोने का मुख्य कारण ये था, उस दिन बहादुर लेखक के घर से भाग गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक के घर में किसकी नितांत आवश्यकता थी? तो बच्चों लेखक के घर में अति आवश्यक नौकर की थी। किसकी थी? नौकर की थी, जो नौकर के रूप में बहादुर रहा करता था। अगला क्वेश्चन, माँ के डर से लड़का रात भर कहाँ छिपा था? तो बच्चों माँ के डर से रात भर लड़का यानी बहादुर जंगलों में छिपा था। कहाँ छिपा था? जंगलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़के ने हंडिया से कितने रुपए निकाले थे? तो लड़के ने अर्थात बहादुर ने अपने घर से 2 रुपया हंडिया से निकाले थे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। इसमें है बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस मोहल्ले में बहुत तुच्छ लोग रहते हैं। इस मोहल्ले में बहुत तुच्छ लोग रहते हैं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था? तो बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को मां के रूप में देखता था। किस रूप में देखता था? मां के रूप में देखता था, क्योंकि जब बहादुर उसके घर में नौकर के रूप में गया था तो उसे तोता मैना और पिल्ले जैसा व्यवहार किया जाता था, अर्थात बहुत ज्यादा प्रेम किया जाता था। यही कारण है कि बहादुर लेखक की पत्नी को मां के रूप में देखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा? तो बच्चों बहादुर पर चोरी का 11 रुपया का इल्जाम लगा और 11 रुपया का इल्जाम लगाने वाले कहानीकार के रिश्तेदार की पत्नी थी, जो कि बिल्कुल झूठ था। चलिए दोस्तों, कैसा लगा हमारा वीडियो आपको? अगर अच्छा लगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के पास भेजने का काम कीजिएगा। थैंक यू।